हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं जो ये व्लॉग बना रहा हूँ इसकी स्पेशलिटी ये है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ कुछ लाने के लिए। और वो मैं क्या लाने के लिए जा रहा हूँ वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। परसों रात को एसी हमारा जो मेन रूम का था वो काम करना बिल्कुल बंद हो गया था, ब्लॉक हो गया था। और कल हमने कंपनी वालों को बुलाया सर्विस करने के लिए। वेट सर्विस उन्होंने की, तो बड़ी अच्छी सर्विस करके गए। और मैडम, आपको कैसा लगा एसी? फिर कैसी नींद आई कल रात? बहुत अच्छी। हाँ, नहीं तो परसों रात क्या हाल हुआ था? बहुत बुरा हुआ था। पकोड़े की तरह तल गए थे। तेरा फेस इतना हिल क्यों रहा है? गुब्बारे की तरह फूल रहा है, फिर पिचक रहा है। और कियान का एक और सिस्टम है, जब भी मैं कपड़े पहनकर मतलब तैयार होता हूँ कहीं बाहर जाने के लिए, बड़ा खुश हो जाता है और मुझे छुप के देखता है। कियान इधर आओ, ये देखो, ये ऐसे कर लेता है। कियान राम राम कर दो, राम राम, ऐसे आवाज। लेकिन ये बहुत रोएगा जब मैं यहाँ से निकलूंगा। तो अब ऑलरेडी लेट हो चुके हैं दोस्तों, अब मैं निकलता हूँ। तो जैसे ही मैं जाने लगा हूँ, देखो कियान ने क्या हाल किया। कियान बाय बाय। ये बहुत रोएगा आज। तो मैं अभी बहादुरगढ़ पहुँच गया हूँ और अभी बज गए हैं 10। और यहाँ पे पार्किंग की देखिए कितनी मारामारी है। तो मुझे भी मेरी गाड़ी की चाबी यहाँ पर छोड़नी पड़ी। देखते हैं वापस आएंगे तब मिलेगी या नहीं। तो ये है ब्रिगेडियर होशियार सिंह। ये पहला मेट्रो स्टॉप है बहादुरगढ़ का। और यहाँ से सीधी मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी कीर्ति नगर के लिए। वहाँ से मुझे चेंज करनी पड़ेगी राजीव चौक यानी कि सीपी के लिए। तो मेट्रो स्टेशन में घुसते ही आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कल भी दिल्ली में कोरोना के 1000 से ऊपर केसेस आए थे। और फाइनली मेट्रो आ गई है। भीड़ बहुत है भाई। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूँ कीर्ति नगर और हाल बेहाल हो रखा है इस मास्क को लगाने से। या तो आप मास्क लगा सकते हो या आप सनग्लासेस लगा सकते हो। तो देखिए, अगर मेट्रो में आपको बैठने की जगह ना मिले ना, तो खड़ा होने के लिए या तो मेरी ये फेवरेट सीट हुआ करती थी पहले जब मैं मेट्रो में जाता था, या फिर यहाँ डोर के पास में, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आपके ऊपर ही ये वेंट्स होते हैं एसी के, तो आपको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती, तो आराम से सफ़र कट जाता। तो अब सीपी आ गया है और यहाँ से मैं ऊपर जाकर एन ब्लॉक में कैनन का ऑफिस है कि वहाँ मुझे कैमरा पसंद आता है, या फिर मैं सोनी का भी शोरूम आसपास ही मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा कि कौन सा कैमरे की क्वालिटी बेटर है। तो दोस्तों, मैं पहुँच तो गया हूँ यहाँ कनॉट प्लेस की गेट नंबर 4 से मैं निकला हूँ मेट्रो स्टेशन से। लेकिन यहाँ पर इतना मतलब सन्नाटा दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है पता नहीं शायद आज छुट्टी का दिन है या कुछ हॉलीडे टाइप है कि लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आप खुद देखिए, कुछ देर यहाँ पे मैं सांस जोड़ता हूँ तो मेट्रो से मैं भाग के एकदम निकला, क्योंकि बहुत भीड़ होती है और फिर जब एग्जिट होता है वहाँ पे भीड़ लग जाती है। तो जितना जल्दी भाग लो आप, एटलीस्ट उस भीड़ से निकल जाते हो। और एक डर ये भी है कि कोरोना ज़्यादा चल रहा है, तो कोरोना से भी बचे रहें। तो जब मैं घर से निकला था तब से मैंने अब तक पानी नहीं पिया है, और अब मुझे प्यास लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अभी पानी पी लेता हूँ। और पानी पीने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन दिल्ली में क्या है, और वो भी सीपी में 2 रुपये में गिलास मिल जाता है। तो चलो देखते हैं कैसा पानी मिलता है इसमें। तो अभी यहाँ पे पीने तो आया था मैं 2 रुपये का पानी। तो ये सोडा लेमन की जो बोतल है ये बना के देते हैं, एक गिलास है, नींबू डाल देते हैं एक, और ये बन जाता है 40 रुपीज़ का। क्वाइट एक्सपेंसिव राइट। सोनी का सेंटर है कनॉट प्लेस में, तो यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो हालांकि मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है कि कौन सा कैमरा व्लॉगिंग के लिए मेरे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा मेरे मेन चैनल के लिए ठीक रहेगा, बट स्टिल मैं 1-2 कैमरा अभी ट्राई करके देख रहा हूँ। तो देखते हैं उनमें से पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर साउंड करती है। तो इसमें जो जाएगा फीड जो भी होगी वो इसमें फ़ोन में आ जाएगा, तो ब्लूटूथ से आएगा। मतलब वाईफाई कनेक्ट होता है, दोनों वाईफाई वो बनाएंगे, वो वाईफाई से इसमें फुटेज आ जाएगी सारी। तो अभी बहुत टाइम लगाने के बाद एक कैमरा जो अल्फ़ा सीरीज़ का है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आश्वस्त हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट जो है कि लाइव स्ट्रीमिंग की भी मैं क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ अभी मेन चैनल पर। तो मुझे उसके लिए भी एक कैमरा चाहिए था। कैमकोडर का मैं वेट कर रहा था, AX कुछ 700 नाम से है मॉडल नंबर, तो वो आ ही नहीं रहे हैं पीछे से। इट्स बिन मोर देन 6 months, बट नाउ सिंस आई एम थिंकिंग ऑफ रीलोकेटिंग टू अनदर प्लेस, तो मुझे लग रहा है कि मुझे अभी चीज़ें खुद से ही मैनेज करनी पड़ेंगी। व्लॉगिंग के लिए मुझे ठीक सेटअप लगा, क्योंकि ये जो स्क्रीन है ये आपकी माउंट हो जाती है, बिल्कुल वर्टिकल आपको दिखेगी। तो इसमें ये है कि जब भी आप देखेंगे तो एक व्लॉगिंग के लिए आप जैसा देख सकते हैं कि एक अच्छा सा सेटअप दिखेगा इसमें।
तो दोस्तों अभी मैं सोनी सेंटर से बाहर निकल आया हूँ और मैंने वो कैमरा अभी ऑन द स्पॉट परचेज नहीं किया क्योंकि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा, एक दो से पूछूंगा, तब मैं कोई फाइनल डिसीजन लूँगा। और बाहर धूप इतनी थी जैसे ही मैं निकला, क्योंकि अंदर तो AC चला हुआ था और एकदम से भभका आया गर्म, और ऐसा लगा जैसे स्किन पूरी जल गई है मेरी। तो देखते हैं अभी कैनन के शोरूम में वहाँ उनके पास कैसी क्वालिटी आती है आवाज़ की, और क्या वहाँ मुझे कोई कैमरा मिल पाता है जो इसके कंपैरिजन में बराबर हो। तो दोस्तों हुआ ये, जैसे मैं फ़ोन पे बात करते हुए जा रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मास्क लगाने की अभी आदत तो रही नहीं। तो अचानक से वहाँ पुलिस वाला खड़ा था एक भाई, उसने पकड़ लिया, बोला सर आपको देना पड़ेगा जुर्माना, 500 रुपीज़ मांग रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा कि भैया मैं तो एड्रेस पूछने के लिए मास्क उतारा था। तो वो मान गया, कहता है चलो सर कोई नहीं, यहाँ पे मास्क मैंडेटरी है तो आप लगा लीजिए। तो अब इसको मैं नहीं उतारूंगा, चाहे कितना भी पसीना आए या कुछ भी हो, अब मास्क नहीं उतरेगा। तो दोस्तों रास्ते में अगर एक टीचर को किताबें दिख जाएं तो लिए बिना नहीं रह सकता, तो मैंने भी कुछ किताबें ली हैं और देखता हूँ ये कितनी काम आती हैं आप लोगों के भी। तो अब आके बैठ गए हैं कैनन के शोरूम में और फाइनली इतनी धूप में चलने के बाद ये मिल गया है मुझे। पीछे आप देख रहे हैं कितना बड़ा लेंस रखा हुआ है। तो यहाँ मैंने रिक्वायरमेंट बता दी है इनको कि व्लॉगिंग का भी मेरा हो जाए और लाइव स्ट्रीमिंग की जो मेरी वीडियोस मेन चैनल के लिए बनती हैं उनका भी अगर मैं कवर कर सकूं। तो देखते हैं यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है या नहीं, और प्राइस रेंज कितना रहेगा, अफोर्डेबल, जेब पर कितना भारी रहेगा, वो भी देखने वाली बात। थ्रू गर्मी लगे जा रही थी और गर्मी का इलाज मैंने ढूंढा है, तो मैंने ये आइसक्रीम ले ली है। शायद इट कैन बीट द हीट, क्योंकि धूप इतनी है कि मैं एक जगह बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं बस चलते चलते आइसक्रीम खा रहा हूँ और अब टाइम आ गया है इस आइसक्रीम के बाद कुछ खाने का, क्योंकि सच में भूख भी लगने लगी है। तो और अभी ताज़ा अपडेट ये है कि जो मैं कैमरा लेने वाला था सोनी का, उसको लेकर मैंने मेरे एक फ्रेंड से बात की, तो उनकी कुछ उसमें एक्सपर्टीज़ है। उन्होंने वो कैमरा लिया हुआ है ऑलरेडी, 3 या 4 उन्होंने अपने दोस्तों को भी दिलाया हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इसकी बैटरी को अगर यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे लाइव स्ट्रीमिंग में डिले आएगा और उसमें प्रॉब्लम भी आने लग जाती हैं। तो बजाय कि मैं ऐसे ही ख़रीद लूँ कोई कैमरा और बाद में मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, अभी मैं और इसके ऊपर रिसर्च करना चाहूँगा, क्योंकि ये कैमरा कोई सस्ता भी नहीं आता। कम से कम 1 लाख रुपए इसमें खर्च हो जाएंगे और उसके बाद कैप्चर कार्ड भी लेना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 20 to 25,000 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी। तो ये पूरा एक कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा मेरे लिए। तो बजाय कि अचानक से कोई डिसीजन लूँ, मुझे 3 या 4 बंदों से पूछने के बाद अब ये राय बनी है मेरी कि अभी थोड़ा सा रुक जाएं। तो गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, मुझे लगता है आगे आगे इंसान भी पिघलने लग जाएंगे इस आइसक्रीम की तरह। और अभी लिवाइस के शोरूम में आए हैं, मैं टी शर्ट देख रहा हूँ या शर्ट कुछ मिल जाए समर्स के लिए, गर्मी बहुत है। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे दिल्ली से, कुछ ना कुछ तो ले ले, नहीं तो रिग्रेट होगा कि इतनी दूर आए, सारा दिन ख़राब किया। तो अभी खाली हाथ तो दिल्ली से नहीं जाएंगे और मैंने एक शर्ट ले ली है। तो दोस्तों गेट नंबर 5 से अब गेट नंबर 1 आने वाला है और मुझे कुछ ऐसा मिला है नहीं खास खाने के लिए। तो फाइनली मुझे यहाँ दूसरी तरफ फूड ऑन द गो ये दिख गया है एक स्टॉल खाने का, और वहाँ पर है बर्गर किंग। तो शायद यहाँ बात बन जाएगी और हम कुछ खा सकते हैं अब। तो फाइनली मैंने ले लिया है थोड़ा सामान खाने के लिए, और लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ पे कुछ भी रखने की जगह नहीं है। और जैसे ही आप मेट्रो के पास पहुँचे और मेट्रो चली जाए तो बड़ी गंदी फीलिंग आती है। तो देखिए वापस फिर से मुझे वही जगह मिली है, फेवरेट वन। अभी बहादुरगढ़ पहुंच गया हूं मैं और रास्ते में थोड़ी सी नींद भी आ गई थी। कुछ आप खा के निकलते हो ना, तो ट्रैवल करते हो तो आ ही जाती है नींद। और इतनी गर्मी थी नहीं मेट्रो के अंदर, AC अच्छा चल रहा था, अच्छी कूलिंग थी, तो नींद आ गई। और गर्दन में दर्द हो जाता है ना सफ़र में, कहीं गर्दन टिकाने की जगह तो होती नहीं। तो दोस्तों अब कहानी ये हुई है कि मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, देख लीजिए। तो अब कितना टेम्परेचर हो सकता है कार में ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मैंने जैसे ही खिड़की खोली और मैं इसके अंदर बैठने की कोशिश करने लगा, बस ऐसा लगा कि बाहर आज जितना भी मैंने घूमा हूँ और गर्मी बर्दाश्त किया ना, वो तो सिर्फ 1% था, उसका 100% उस सीट पर बैठने के बाद पता चला। जो होता है ना जलता तवा, लिटरली वही फील आता है। तो इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए और जो मेरी सीट है वो जल जाए और मैं घर तक ना जा सकूं, मैंने गाड़ी ऑन करके AC ऑन कर दिया, 18 पे फुल कर दिया फैन, और अब उसको छोड़ दिया। और कम से कम 2 या 3 मिनट बाद मैं अंदर घुसने की हिम्मत कर पाऊंगा। तो दोस्तों 10 मिनट के बाद अभी मैं एंटर हुआ हूं और पूरे 10 मिनट लगातार लोएस्ट पे मेरा AC है और फैन फुल है।
और फिर भी जब मैं बैठा हूँ तो मेरे दिल के हाल जो हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता। और अगर मैं अंडा होता तो ऑमलेट ज़रूर बन चुका होता, बस इतना बता सकता हूँ। थोड़ी देर छाया में गाड़ी खड़ी करता हूँ और तब देखता हूँ अगर मैं निकल सकूँ तो। अभी तो सब कुछ जल रहा है यार। और आज का जो सफ़र था वो बड़ा ही ख़राब रहा और मैं बता नहीं सकता, ऐसा लग रहा है जैसे लौट के बुद्धू घर को आए। और ऐसी गर्मी में जाने की जो हिमाकत मैंने की है उसकी सज़ा मुझे अच्छे से मिली है। लेकिन अब इस गर्मी को देखने के बाद कहीं जाने का अगर प्रोग्राम बना भी तो 5 की बजाय 50 बार सोचूंगा। और मैडम देखो हाल बेहाल, मतलब ये घर के अंदर हाल बेहाल हो रही है गर्मी से, क्योंकि अब पंखे के नीचे बैठना पड़ गया ना थोड़ी देर। और देखो कियान कहाँ बैठ गया, कितना बहुत रोया गया, बहुत रोया कई देर तक पापा। रोने की एक्टिंग हो रही है, रोने की एक्टिंग हो रही है। अब इसको थोड़ी देर मनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आने के बाद मैं आराम कर रहा था और इतना थक गया था कि मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि कियान जब थक जाता है और इसको सिर्फ रेस्ट करना होता है, ये कैसे आराम करता है, देखिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की जो गहमा गहमी गर्मी वाला व्लॉग था, और मैं आज सच में इतना परेशान हुआ, मुझे पहली बार इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसे अपने दोस्तों के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर।